तर अमृत थेंब त्र्यंबकेश्वरला पडले असून खरा कुंभमेळा त्र्यंबकेश्वरमध्येच होतो असं वक्तव्य हरिगिरी महाराज यांनी केलंय। त्यामुळे नवा वाद उभा राहिलाय। वैष्णवपंथीयांच्या तिन्ही आखाड्याचे प्रवक्ता भक्तिचरण दास महाराज यांनी हरिगिरी महाराज यांनी केलेला दावा फेटाळून लावलाय आणि कुंभमेळा हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज आणि नाशिक या 4च ठिकाणी होतो असं स्पष्ट केलंय। तसंच शैव त्र्यंबकेश्वरला स्नान करतील आणि वैष्णव नाशिकला स्नान करतील अशी प्रशासनाकडे ही नोंद आहे। त्यामुळे हे सर्व वाद आता थांबले पाहिजेत आणि कुंभ यशस्वी कसा होईल यासाठी शैव आणि वैष्णव अशा 13 आखाड्यांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेत तोडगा काढायला हवा असं भक्तिचरण दास महाराज यांनी म्हटलंय। आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या नामकरणावरून वाद सुरू असतानाच आता अमृताच्या थेंबावरून नवा वाद हा करता उभा राहिलेला आहे। आखाडा परिषदेचे शैव आखाड्याचे जे महामंत्री आहेत हरिगिरी महाराज यांनी दावा केला आहे की त्र्यंबकेश्वरमध्येच खरा कुंभमेळा भरतो, तिथेच अमृताचे थेंब देखील पडले होते। याबाबत बोलण्यासाठी माझ्यासोबत नाशिकचे जे वैष्णवच्या तिन्ही आखाड्याचे प्रवक्ते आहेत भक्तिचरण दास महाराज त्यांच्याशी आपण बोलूयात। महाराज जी, कैसे देखते हैं जो हरिगिरी महाराज ने बताया? हरिगिरी जी महाराज जी जूना अखाड़ा की हमारे एक विशिष्ट महापुरुष है। वो जो कहीं कह रहे हैं तो कोई विचार किए होंगे, लेकिन मैं वो वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहूँगा। जो शास्त्रगत पुराण के अनुसार कुंभ मेला 4 जगह में होता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। और आगे के जो रिकॉर्ड भी है माननीय जिला अधिकारी के पास में है, इसलिए हम ये वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहते, ना उस विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। ऐसे कोई वाद विवाद है, हमारे शैव अखाड़ा की 10 अखाड़ा की प्रतिनिधि, हमारे वैष्णव तीनों अखाड़ा की प्रतिनिधि बैठक हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और विचार करेंगे। और मैं तो महाराज से यही कहूँगा जो आपका ये महाराज जी त्र्यंबक आए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, प्रशासन से यही मांग रखिए जो कुंभ मेला की तैयारी कैसे होना चाहिए, कुंभ की व्यवस्था बहुत जल्दी करना चाहिए क्योंकि समय हम लोग के पास कम है, उसके पर ध्यान देना चाहिए। ना ये वाद विवाद आपस में लड़ना ये करना ये बिल्कुल नहीं है। और ये लोग आज जो प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ, आज करोड़ों में संख्या में गए, और आज से हम लोग इसकी वाद विवाद की चर्चा करेंगे तो लोगों के यानी भक्तों के प्रति एक अश्रद्धा पैदा होगा। इसलिए मैं वाद विवाद पढ़ना नहीं चाहूँगा। और परम पूज्य महाराज श्री जो हरिगिरी जी महाराज जो बोले होंगे शायद सोच समझ बोले होंगे, और जब समय आएगा हमारे अखाड़ा के प्रतिनिधि आएंगे और प्रशासन उसका उत्तर जवाब सही देगा। लेकिन इतिहास क्या कहता है, अमृत के बूंद नासिक में गिरे थे कि नहीं? भाई नासिक तो प्रमाण है और नासिक में तो त्र्यंबक है ही है, कोई सवाल नहीं। और जो भी पौराणिक तथ्य आधार पर है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक ही है जी। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो असली कुंभ है वो त्र्यंबकेश्वर में ही होता है। ठीक है, महाराज जी कुछ कह रहे होंगे, अच्छी बात है, हम उसमें कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन उनकी 10 आखड़ा वहाँ स्नान करते हैं, बढ़िया है, वो भी स्नान करिए। हमारे जो तीनों वैष्णव आखड़ा हम लोग रामकुंड में स्नान करेंगे। और जो परंपरा की है वो परंपरा को हम लोग पालन हुए करते रहेंगे, और प्रशासन उसी परंपरा को पालन करते हम लोग को स्नान कराएगा। ये जो है कि शैव त्र्यंबक में स्नान करेंगे और वैष्णव रामकुंड पे स्नान करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि 3 घंटा जो हमारे पंचवटी नासिक में रिजर्व है। जो पहले का जो इतिहास कहता है कि ये जो वाद हुआ था उसके बाद ये सब अलग हुए थे कि उधर करेंगे और बाकी के वैष्णव इधर करेंगे। ये क्या इतिहास है और ये ऐसे स्नान कर सकते हैं? ये ऐसे है कि पिछले कुंभ मेला में 2015 हम लोग चर्चा किए थे। हमारे जैसे वो कह रहे हमारे रिजर्व में, हमारे भी उधर भी रिजर्व है, तो हम लोग विचार किए थे। हमारे सनातनी जो भाइयों की हम लोग एक चर्चा था और सभी अखाड़ा की चर्चा किए थे जे भाई आप हमारे इधर भी आइए, हम उधर आप भी जाएंगे। एक समन्वय भावना, एक विचारधारा और देश को समाज को बताना है, तो हम लोग विचार किए थे। पिछले बार हमारे ज्ञानदास जी महाराज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो चर्चा किए थे, लेकिन प्रशासन उस समय नकार दिया कि भाई हम उसमें कोई कर नहीं सकते। जो भी हमारे प्रमाण है, रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आधार पर कुंभ करेंगे। हम किसी की यहाँ आपको जाना आना किसी के लिए प्रतिबंध नहीं, लेकिन रिकॉर्ड अनुसार कागज अनुसार ऐसे कुछ काम नहीं करेंगे। पिछले 2015 में चर्चा हो चुका है, यानी अभी वो चाहेंगे सबके लिए खुला है, कोई रोका थोड़ी कोई कर रखा है। आप आइए स्नान करिए, हम भी जाएंगे स्नान करें, ऐसे कोई रुकावट थोड़ी है। लेकिन जो रिकॉर्ड है प्रशासन रिकॉर्ड के आधार पर व्यवस्था संचालन करेगा। अभी ये जो वाद शुरू है कि पहले नासिक या त्र्यंबकेश्वर या भी अमृत का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और उनसे ही शैव से हो या प्रशासन की क्या विनती है? मैं तो पहले ही वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहूँगा। माननीय जिलाधिकारी उसी दिन मीटिंग में बोल दिए हैं, मैं जो रिकॉर्ड में वही काम करूँगा। मैं तो वहाँ हमारे त्र्यंबक की जितने हमारे अखाड़ा के पदाधिकारी श्री महंत है और नासिक की जो महंत पदाधिकारी है
मैं सबसे आह्वान करूंगा आणि हाथ जोड़ के विनती करूंगा जे वाद विवाद दूर का एक साइड में रखते हुए नासिक के कुंभ मेला की कैसे तैयारी हो आणि व्यवस्था हो, जल्दी से जल्दी हो आणि आने वाले लोगों का आणि संत महंत की व्यवस्था हो, प्रशासन से काम कैसे कराना आणि प्रशासन को सलाह देना, जानकारी देना, वो विषय में चर्चा करें, तब जाएगी कहीं हम लोगों को एक समाज को आणि देश को एक दशा आणि दिशा दिखाने का काम करेंगे, तो ये वाद विवाद को कोई मतलब नहीं रहता है। आपण बघत आहोत की खरं तर हा वाद जो आहे यामध्ये आत्ता पडण्यात काही अर्थ नाही आहे। हे सर्व वादविवाद टाळावे आणि प्रशासनाला सहकार्य करून कुंभमेळा कसा चांगला होईल असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। मात्र एकंदरीतच खरा कुंभमेळा जो आहे तो नाशिकमध्येच होतोय असं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे। त्यामुळे आता हे वाद थांबणार तरी कधी हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। कॅमेरामॅन के पारसो प्रांजल कुलकर्णी, NDTV मराठी, नाशिक।